हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आपके कक्षा 10 विषय गणित के अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स की प्रश्नावली 2B को लेकर आ चुकी हूँ। प्रश्नावली 2B का यहाँ पर पहला सवाल है। इसके अंतर्गत 3 भाग हैं, उनको हल करना है, लेकिन उनको हल करने से पहले आपको सूत्र को जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। सामान्य सूत्र द्विघात बहुपद, आपका जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका सामान्य सूत्र है, बराबर 0। ये आपकी किताब में आपका सूत्र दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे आपके बुक में कह रहा है कि जो a है वो बराबर नहीं है 0 के, यानी कि a का मान 0 नहीं हो सकता। अगर a का मान 0 होगा तो 0 का गुणा x² से जब करेंगे तो आपका x² भी 0 हो जाएगा। तो ये आपका द्विघात बहुपद रहेगा कैसे? इसको बहुपद क्यों कहा गया? पहले ये जो ax² प्लस bx प्लस c, ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है इसको समीकरण बोलते हैं। और ये आपका बहुपद कैसे हुआ? जब कहीं भी ऐसे समीकरण लिखा हो उसमें 2 से अधिक पद दिए हुए हों तो आपका बहुपद हो जाता है। जैसे यहाँ 1 2 3 पद दिए हैं तो 2 से अधिक पद है, यानी आपका बहुपद हो गया। और ये आपका द्विघात बहुपद कैसे हुआ? तो इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें ये जो समीकरण लिखा हुआ है इसमें सबसे बड़ी घात आपकी क्या है? 2 है। तो जो भी आपका समीकरण दिया रहता है, जो भी बहुपद आपका दिया रहता है, उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है वो वही उसका नाम हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए आपका द्विघात बहुपद हो गया। आप कोई और अदर बहुपद लिखेंगे, कोई अन्य बहुपद लिखेंगे, उसमें सबसे बड़ी घात 3 होगी तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी घात आपकी 2 है, इसलिए आपका द्विघात। और ये बहुपद कैसे हुआ? 2 से अधिक पद थे, इसलिए आपका बहुपद हो गया। और इसमें a जो आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि a अगर 0 होगा तो ये x² का गुणा 0 से करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, तो ये आपका bx प्लस c बचेगा। तो ये आपका द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं। इसमें जो आपके a b c हैं, इसमें a b c ये आपके जो हैं पूर्णांक हैं, यानी आपके पूर्णांक हैं। a और b ये दोनों आपकी a b c या आपकी अचर संख्या, इनका मान कभी नहीं बदलता। ये आपका पूर्णांक है, यानी पूर्णांक है, इनका मान दशमलव में नहीं है। पर इनके जैसे कि आपका द्विघात बहुपद है ना, तो इनके आपके जो शून्यक निकालेंगे हम लोग वो 2 शून्यक होंगे। तो मान लेंगे कि इनके जो शून्यक हैं, मानना शून्यक अल्फा बीटा हैं। द्विघात बहुपद हैं तो इनके 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद होते तो इनके 3 शून्यक निकलते। तो मान लिए द्विघात बहुपद है, इनके 2 शून्यक निकलेंगे तो माना शून्यक अल्फा बीटा हैं। तो आपका एक सूत्र होता है इस तरीके के द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। इसमें गुणांक और शून्यक के बीच संबंध होता है। ये जो x² के पहले जो लिखा है ये ax² का गुणांक है, x के पहले लिखा है b, ये bx का गुणांक है। तो जो गुणांक और जो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, द्विघात बहुपद का जो शून्यक अल्फा बीटा और इनके जो गुणांक हैं a और b, इनके बीच संबंध होता है। तो गुणांक और शून्यक में जो संबंध होता है, एक तो इन शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है और एक शून्यकों के गुणनफल का। गुणांक और शून्यक में संबंध का 2 सूत्र होता है। एक शून्यकों के योगफल का, यानी जो शून्यक निकले हैं अल्फा और बीटा, इनके योगफल का सूत्र होता है। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये आपका सूत्र होता है। तो शून्यकों का योगफल, आपके 2 शून्य क्या माने हम लोग, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -x का गुणांक। तो ये आपका x का गुणांक क्या दिया? b, तो -x का गुणांक आपका b दिया है, तो ये आपका हो जाएगा b बटे आपका जो यहाँ x² का गुणांक, तो यहाँ a है तो a हो जाएगा।
अब जो आपका दूसरा सूत्र होता है शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फ़ा बीटा इनके जो गुणनफल का अल्फ़ा बीटा का गुणनफल अचर पद इसमें क्या है, ये जो आपका द्विघात बहुपद है इसमें अचर पद आपका सी है, मतलब स्थिरांक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ये आपका ए है। पहले प्रश्नावली 2B में आपका जो द्विघात बहुपद पहले आपको जान लेना है कि क्या होता है। तो ये आपका द्विघात बहुपद है, कैसे पता चला ये आपका बहुपद है, तो इसमें 2 से अधिक पद है इसलिए आपका बहुपद है। और ये द्विघात कैसे, इसमें सबसे बड़ा घात 2 है इसलिए द्विघात बहुपद है। और आप इसको द्विघात समीकरण भी कह सकते हैं। बराबर 0 दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपका सामान्य सूत्र होता है। इसी तरीके से आप ए बी सी की जगह पे कोई अंक हो सकता है, तो एक सामान्य सूत्र लिखा गया है जहाँ पे ए आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए अगर 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का गुणा 0 में होगा, तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आपका द्विघात सबसे बड़ी घात 2 रही नहीं जाएगी, तो आपका द्विघात बहुपद कहाँ से कहलाएगा। और इसमें ए बी सी आपके पूर्णांक हैं और इसके शून्य द्विघात बहुपद है, इसलिए इसकी इसी वजह से इसके 2 शून्य निकलेंगे, अल्फ़ा और बीटा। और इनके जो गुणांक मतलब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, और जो इनके शून्य अल्फ़ा बीटा निकलेंगे, इनके बीच में संबंध होता है एक योगफल का और एक गुणनफल का। तो शून्यकों के योगफल अल्फ़ा और बीटा का जो सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक बी दिया, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए दिया है। और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद आपका सी दिया है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए दिया है। तो यही 2 सूत्र आपको याद होने चाहिए। अगर कोई सवाल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का दिया है तो उसके शून्य पहले हम लोग निकालेंगे, अल्फ़ा और बीटा उसका अभाज्य गुणनखंड करके। अभाज्य गुणनखंड आप लोग को आता होगा, कक्षा 9 में आप लोग पढ़े हैं अभाज्य गुणनखंड करना। तो इस तरीके का समीकरण दिया रहेगा, पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करके उसका शून्य निकाल लेंगे। अभी हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं तो उसके 2 शून्य अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, फिर उनके बीच जो संबंध का सूत्र होता है अगर ये इन दोनों सूत्रों का संतुष्टि करता है, यानी आपका बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आता है, तो वो सवाल आपका सही होगा। होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो। इतना समझना ज़रूरी है आप लोगों को कि द्विघात बहुपद, उसके सामान्य सूत्र, फिर उसके बारे में जानकारी कि ए बी सी पूर्णांक हैं, यहाँ ए का मान 0 नहीं हो सकता, इसके शून्य अल्फ़ा बीटा होंगे, फिर शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध, इतना आपको पता होना ज़रूरी है। फिर आप प्रश्नावली 2B को हल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो चलिए आपका पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ मैं पहले ही लिख दी थी, इसमें आपसे कह रहा है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो ये जो आपका पहला सवाल है उसके अंतर्गत 3 भाग हैं, जिसको मैं अभी लिखी नहीं हूँ, अभी लिखूँगी। तो वही बोल रहा है कि निम्न बहुपदों मतलब जो नीचे आपके दिए गए हैं 3, जिसको मैं लिखी नहीं हूँ अभी लिखूँगी, तो उस बहुपद की शून्य ज्ञात करनी है। शून्य ज्ञात करके शून्यकों गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको सत्यता की जांच करने की कि क्या जो संबंध होते हैं योगफल और गुणनफल का, क्या वो उसको संतुष्ट कर रहा है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो चलिए आपका पहला सवाल जो इसका दिया है पहला भाग उसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला भाग ले लिया गया है। तो ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके शून्य ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य भी 2 निकलेंगे, तो के शून्य अल्फ़ा और बीटा का मान ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये आपका सवाल में दिया है। तो पहले इसका शून्य निकालने के लिए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं दिया है, मतलब यहाँ 1 है, 1 गुणे एक्स स्क्वायर। तो और ये जो एक्स का गुणांक है यहाँ -2, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं दिया है, मतलब यहाँ 1 है, तो 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया और ये एक्स का गुणांक -2 हो गया। -8 ये आपका अचर पद है। तो इसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो 1 है इसका गुणा अचर पद 8 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आएगा।
किसी भी संख्या का 1 से गुणा करते हैं वही संख्या आती है। तो 8 का 1 से गुणा करेंगे 8 आएगा, और जब गुणा करेंगे हम लोग तो हम लोगों को यहाँ अचर पद के पहले माइनस दिया है, तो हम लोग कोई ऐसी 2 संख्या लेंगे जिनका गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2 आए। और यहाँ प्लस का चिन्ह लगा होता है, तो हम लोग कहते हैं कि ऐसी 2 संख्या लें जिनका गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने पर 2 आए, लेकिन यहाँ माइनस दिया है तो घटाने पर। अगर 8 का यहाँ पे हम लोग ऐसे भाज्य गुणनखंड कर दें तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो ध्यान दो, गुणा करने पर 8 आए, घटाने पर 2 आए। तो 2 दूनी 4, फिर 4 गुणे 2। तो अगर 4 का गुणा 2 में करें हम लोग तो 4 दूनी 8। तो कोई 2 संख्या 4 और 2 ले लिए हम लोग, इनका गुणा करने पर 8 आएगा और इनको जब हम लोग घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। 4 और 2 को जब हम लोग घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा और इनका जब गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो वही बात यहाँ कहा गया कि गुणा करें तो 8 आए, कोई 2 संख्या लें तो 4 और 2 ऐसी 2 संख्या जिनका गुणा करने पर 8 आएगा और घटाने पर 2 आएगा। घटाने क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ लगा इसलिए घटाएंगे तो ये 2 आए। अगर प्लस रहता तो कहते जोड़ते। तो एक्स स्क्वायर को ऐसे उतार लेंगे, यहाँ माइनस दिया था माइनस ऐसे लगा देंगे, यहाँ कोष्टक में 4 में से 2 को घटा देंगे इंटू एक्स माइनस 8। तो यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसमें कोई फर्क पड़ा। जैसे अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो ये ऊपर वाला 2 आ जाएगा। तो आपके सवाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आपका सवाल जैसा था वैसे ही है। बराबर एक्स स्क्वायर, जब इसको 4 को बाहर निकालेंगे तो प्लस में है तो माइनस से गुणा होगा, माइनस प्लस माइनस 4, और यहाँ एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस 4x, माइनस 2 का जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा एक्स से करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा माइनस 8। यहाँ x को कॉमन लेंगे इन दोनों में x को, जब हम लोग, क्योंकि इन दोनों में x कॉमन है, इसमें भी x में भी x है, तो दोनों में जब हम लोग x को कॉमन लेंगे तो ऐसे बाहर ले लेंगे, फिर यहाँ x आ जाएगा क्योंकि x पे 2 घात है, मतलब x का 2 बार गुणा। तो यहाँ एक x कॉमन ले लिए थे तो एक x अंदर हो जाएगा, x का गुणा करेंगे तो आधार समान है, गुणे के रूप में 2 घातें जुड़ जाते हैं, तो यहाँ 1 घात यहाँ 1 घात तो 2 घात हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ 4 हो जाएगा क्योंकि x को कॉमन ले लिए थे तो माइनस 4 ही आ जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा। प्लस 2x माइनस 8 में आपका 2 कॉमन है, 2 को जब कॉमन लेंगे तो ये 2x अंदर आ जाएगा, माइनस ये 2 चौक 8 हो जाएगा। तो ये x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों को एक बार लिख देंगे एक कोष्टक में, और ये जो x दिया है ये और ये जो प्लस 2 दिया है इनको एक कोष्टक में लिख देंगे। तो इनका शून्यक निकालने के लिए यदि हम लोग क्या करें, x माइनस 4 जो दिया है अगर इस बराबर 0 पुट कर दें तो x का जो मान है वो 4 आ जाएगा, और यदि हम लोग x प्लस 2 बराबर 0 पुट कर दें तो x का मान जो है माइनस 2 आ जाएगा। तो यही आपके 2 शून्य निकल गए। तो ये आपका रफ वर्क है, इसको ऐसे आप लोगों को अलग कर लेना है और यहाँ पे लिख देना है रफ कार्य लिख के इसको यहाँ अलग कर लेना है। जो आपका सवाल दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 2, जो ये सवाल दिया था एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के जो शून्य निकल गए आपके वो हो गए 1 माइनस 2 और एक 4 आया है, तो इसके शून्य माइनस 2 कामा 4 हैं। माइनस 2 को क्यों पहले लिखा गया, क्योंकि माइनस 2 छोटा है फिर 4 बड़ा है, तो पहले माइनस 2 फिर 4, तो इसके 2 शून्य माइनस 2 और 4 निकल गए। अब इनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो लिखेंगे जांच, या आप लिख सकते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, या सिर्फ जांच लिख सकते हैं। तो पहला जो था आपका शून्यकों के योगफल का था, शून्यकों के योगफल का जो सूत्र, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी थी, तो यहाँ लिख देंगे जांच, और पहला जो सूत्र था शून्यकों का योगफल का, तो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यक आपके कौन कौन निकले हैं, माइनस 2 और 4, तो इनका योगफल, इनको जब जोड़ेंगे माइनस 2 और 4 को तो माइनस x का गुणांक, तो ये आपका जो x का माइनस यहाँ लगा देंगे, और जो आपका x का गुणांक दिया है, x का गुणांक यहाँ माइनस 2 है तो माइनस 2 कोष्टक में लिख देंगे क्योंकि पहले भी माइनस है, तो गुणक एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है आपका, और ये माइनस 2 प्लस 4 मतलब 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा बराबर, और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा।
बटे 1 चाहे लिखें या ना लिखें। तो ये आपका 2 बराबर 2 आ गया, यानी आपका जो LHS है वो आपका RHS के बराबर आ गया, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो ये आपका इसको संतुष्ट कर रहा है, मतलब शून्यकों के योगफल का जो सूत्र होता है वो सही है। तो जो आपका दूसरा सूत्र था शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर जो आपका अचर पद है, तो आपका जो अचर पद है वो -8 है और x स्क्वायर का गुणांक आपका 1 है। अल्फ़ा का मान क्या दिया, अल्फ़ा -2 बीटा आपका 4 है। -2 का गुणा 4 में करेंगे तो ये बराबर है -8 माइनस 2 का गुणा 4, 2 का गुणा 4 में करेंगे 2 चौक 8 या -8 बराबर -8, ये आपका आ गया। तो यहाँ पे भी आपका जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया। तो ये जो आपका दोनों जो शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध है का जो सूत्र था योगफल का गुणनफल का, तो दोनों ये आपका संतुष्ट कर रहा है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया योगफल में भी और ये आपका गुणनफल में भी। तो यही करना था आपका पहला सवाल जो दिया था कि जो आपका बहुपद दिया था उसके शून्य ज्ञात करना था, उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। पहला जो आपका द्विघात बहुपद दिया था उसका बाद जो गुणनखंड कर दिए, फिर जो आपका शून्य निकला 2 शून्य निकले, द्विघात बहुपद था -2 और 4 और इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच का करना था। तो इसका जो सूत्र है योगफल का गुणनफल का दोनों लगाया गया, तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो बस यही कहता है, आपका द्विघात बहुपद दिया रहेगा, उसका बाद जो गुणनखंड करके उसके शून्य निकालने रहेंगे, फिर उनका जांच कर देना रहेगा। तो बस पहला भाग इसका हल हो चुका। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।